नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों इसमें देरी लग रही है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में कुछ अड़चने आ रही है? क्या सहयोगी दल इस अड़चन की वजह है, या फिर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पा रही है? अगर चयन हो गया है तो बेंगलोर में आरएसएस की बड़ी मीटिंग होने वाली है। 3 दिन तक की चलने वाली मीटिंग से पहले हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसमें अड़चन कहाँ आ रही है? पहले कहा गया था कि तमाम राज्यों में संगठन के चुनाव हो जाए, उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। वो प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ राज्यों में ही बची हुई है। इसके अलावा फिर क्या वजह हो सकती है? क्या वजह ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष भी इसी तरह हो जैसे जेपी नड्डा रहे, नतमस्तक, हाँ में हाँ मिलाने वाले, यस बोस वाले? या फिर आरएसएस चाहता है कि इस बार प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हो जो उनकी सुने, पार्टी में अपने हिसाब से फैसले ले, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से फैसले ले, और कोई ऐसा अध्यक्ष तो कम से कम ना ही हो जो बीच चुनाव में जेपी नड्डा की तरह ये कह दे कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे खड़ी है, मजबूत पार्टी है और इसे आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फिर जो 400 पार का नारा दिया गया था वो 240 पे सिमट। दोस्तों, वजह क्या है? इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। कई महीने से भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि उसका अगला अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल काफी पहले खत्म हो चुका है। जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव में उनको एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर महाराष्ट्र चुनाव भी हो गए, दिल्ली चुनाव भी हो गए, लेकिन जेपी नड्डा अभी भी अध्यक्ष बने हुए हैं। तलाश जोर शोर से जारी है। यह भी हो सकता है कि नाम तय कर लिए गए हो। तो कौन है वो नाम? क्योंकि नाम तो काफी दिनों से काफी सारे चल रहे हैं। फिर वजह क्या है कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी उस नाम की अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही है? क्या संघ ये बताना चाहता है कि अभी आप इतने सक्षम नहीं हुए हैं, जैसे जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के बीच में ही कह दिया था कि अब संघ की उन्हें जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम पार्टी है। अब संघ को ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो कम से कम संघ के साथ तालमेल करके चल सके। दोस्तों, जो पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करती हो, जो पार्टी ये कहती है कि पूरे राष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, सभी राज्यों में और पूरे देश में एक साथ वोटिंग होनी चाहिए, क्या वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है, जो एक बारी में पूरे देश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवा देना चाहती हो? ये तो कम से कम संभव नहीं है। इसका मतलब नाम तो है भारतीय जनता पार्टी के पास, वजह समझ में नहीं आ रही है कि किस वजह से पार्टी वो नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहती है और इसमें जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो दक्षिण से ही है और एक महिला का नाम हो सकता है। लेकिन इसमें भी क्या सहयोगी दल के चंद्रबाबू नायडू ने कुछ पेच फंसा दिया है? जिस महिला का नाम इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है वो चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार भी बताई जा रही है। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या दक्षिण से राष्ट्रीय अध्यक्ष देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि कर्नाटक के अलावा दक्षिण में अभी तक कोई भी राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए गेटवे नहीं बन पाया है। हालांकि वेंकैया नायडू बीजेपी के पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वो दक्षिण से ही आते थे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। उन्हें उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी दक्षिण में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस बार फिर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दक्षिण से ही कोई ना कोई इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेगा। इसमें सबसे ऊपर नाम जो चल रहा है उसमें केंद्रीय कोयला मंत्री और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी का नाम लिया जा सकता है। वो आंध्र प्रदेश से आते हैं और आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा दुग्गुबाती पुंडेश्वरी का नाम हमने आपको बताया कि एक महिला का नाम आ रहा था, तो वो चंद्रबाबू नायडू की रिलेटिव भी है, रिश्तेदार भी है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा है, विनोद तावड़े का नाम चल रहा है और भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है। संगठन के स्तर पे इन सभी लोगों ने बेहतर काम किया है, चुनाव में बेहतर काम किया है, लेकिन अड़चन वही है कि आरएसएस चाहता है कि वो आदमी कम से कम इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने जो यस बोस कहना चाहता हो। इस बार कोई ऐसा व्यक्ति संगठन को संभाले, भारतीय जनता पार्टी को संभाले, जो अपने फैसले खुद ले सके और पार्टी को और मजबूत करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।